हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज सुवार्ता राउत। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 3 कंसेप्ट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आप लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोल सकते हैं उसको। तो इसीलिए हम लोग आज के वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है। सेक्शन 10 बताता है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय। सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बट फॉलोइंग चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड, ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स उसमें होगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनता है। पहले हम लोग देख लेते हैं टू पार्टीज़ में। इसमें हम लोग ऑलरेडी मैंने कवर किए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। इसमें 2 पार्टीज़ मतलब एक ऑफ़र देने वाला हो, एक ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाला, तो दोनों पार्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। देन फ्री कंसेंट ऑफ दी पार्टीज़, यहाँ पे जो भी कंसेंट है पार्टी की वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपका कोerशन नहीं यूज़ किया, जहाँ पे आपको अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, जहाँ पे आपका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, जहाँ पे आपका मिस्टेक नहीं है, और जहाँ पे आपका ये सब पार्ट जिसमें यूज़ नहीं किए गए उसको हम लोग बोलते हैं फ्री कंसेंट। तो पार्टीज़ की जो भी कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन पर्सन होता है, सेक्शन 11 आपको बताता है कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कौन कौन पर्सन है, वहाँ पे साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है, मेजर पार्टीज़ होना बहुत ज़रूरी, मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालीफाइड बाय द एनी एक्ट। वहाँ पे ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे बताया गया है फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जो लीगली कंसिडरेशन माना जाता है। कंसिडरेशन इज़ नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी, जो 23-25 में बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का, एग्रीमेंट करने का जो भी ऑब्जेक्ट हो वो लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। देन आपका हो जाता है नॉट, यहाँ पे एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। यहाँ पे इससे एक्ट यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए। ये सब एलिमेंट उसमें ज़रूरी एलिमेंट जो बताए हैं वो अगर होते हैं किसी भी अग्रीमेंट में तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सेक्शन 10 हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पहले देख लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लोग पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2G में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जी बताता है एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट्स कम टू दी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही सेक्शन 2H कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। यहाँ पे बता गया है 2G डेफिनेशन क्या कहते हैं, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन एग्रीमेंट बिटवीन ड्रग डीलर्स एंड बायर्स इज वॉइड एग्रीमेंट सिंपली बिकॉज द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल। यहाँ पे अग्रीमेंट बिटवीन ड्रग डीलर एंड बायर, जो ड्रग डीलर है, ड्रग डीलर्स एंड बायर्स के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट आर इलीगल, वो इलीगल अग्रीमेंट है। इसीलिए इन सच केस नाइदर पार्टी कैन गो टू कोर्ट टू इन्फोर्स। यहाँ पे क्या हुआ है, अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल होगा क्योंकि अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, इसके वजह से ये वॉइड अग्रीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे वो दोनों पार्टी, अगर किसी ने अगर ड्रग्स डीलर ने डिले कर दिया या ब्रीच कर दिया तो बायर उसके अगेंस्ट सू नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता। और यहाँ पे बायर ने अगर लेने से मना कर दिया तो ड्रग डीलर अल्सो हैव नो राइट टू फाइल अ सूट। तो ये होता है
वॉइड अग्रीमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 24 to 30 ऑल एग्रीमेंट वॉइड बताए गए। आप एक बार वो 24, 25, 26, 28, 29 सब 30 तक ऑल एग्रीमेंट वॉइड है। जैसे कि मान लो उसमें मैरिज करने के लिए वो एग्रीमेंट बनाया गया कि उससे मैरिज मत करना, या कोई बिजनेस है वो मत करना, या कोई रिस्ट्रिक्शन लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें सेक्शन 24 to 30 में बताए गए हैं। आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ कौन से एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। तो ये सारे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, वो कभी इन्फोर्स नहीं होते, इसीलिए उसको बोला जाता है वॉइड एग्रीमेंट। लास्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं वॉइडेबल। यहाँ पे वॉइडेबल एग्रीमेंट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2I कहता है एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। यहाँ पे क्या बताया है, एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, बट यहाँ पे कॉज है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स और अदर्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ये इन्फोर्स हो सकता है, बट ऑप्शन ऑफ द टू पार्टी। हम लोग कभी भी देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए टू पार्टीज इंपॉर्टेंट है, और टू पार्टीज़ के कंसेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे बोला गया है कि ये एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स हो जाएगा, बट ऑप्शन ऑफ दी वन पार्टी। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू पे बी। ए एग्रीज करता है बी को पे करने के लिए। हु इज़ अ माइनर, बी क्या है, माइनर है। अ सम ऑफ रुपीज़ 5 लाख, वो 5 लाख देने का बी को प्रॉमिस करता है, या बी को एग्री करता है फॉर हिज कार, उसकी कार के लिए। बट ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल कब होगा, जब ये माइनर है, ये मेजर हो जाएगा और इसको समझ में आ जाएगा कि मेरी कार के बदले 5 लाख तो इनफ नहीं है, वो 5 लाख के 10 लाख भी बढ़ा सकते हैं या 11 लाख भी बढ़ा सकता है। तो ये जब मेजर हो जाएगा, ये ऑप्शन मतलब बी के ऑप्शन पे ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है, ये तय किया जाएगा। इसीलिए इस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट। तो हम दोनों को डिफरेंस में देख लेते हैं कि एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग पहले डिफरेंस देख लेते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये आज के वीडियो में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल। हमने ऑलरेडी देखा, क्योंकि उनका इलीगल एग्रीमेंट्स होते, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते, इसीलिए ये कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं आएगा। विच इज़ इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ये वॉइडेबल है, जो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट ऑप्शन ऑफ दी वन पार्टी या मोर पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। डज नॉट गिव रेस टू एनी म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे कोई भी ऐसा म्यूचुअल राइट्स या ऑब्लिगेशन नहीं दी जाती पार्टीज को। यहाँ पे पार्टी हैज़ द ऑप्शन, जो पार्टीज है उनके पास में ऑप्शन रहता है कि वो इन्फोर्स करें या ना करें। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, वॉइड ऑफ इनिशियल। ये स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो कभी भी इन्फोर्स नहीं होता। डज नॉट बिकम वॉइड अनलेस द पार्टी एट हुज ऑप्शन इट इज़ अवॉइडेबल रेपुडिएट इट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब तक पार्टीज उसको अग्रीज नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल पार्टीज नॉट अग्री टू रिपुडिएट, ये तब होगा जब पार्टीज अग्रीज होगी। जब तक पार्टीज नहीं अग्रीज होती तब तक ये वॉइड नहीं बन सकता। ये क्या होगा, वॉइडेबल ही होगा जब तक पार्टी की एसेट नहीं आती तब तक। ऑब्जेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अनलॉफुल होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही और एलिमेंट से ही अनलॉफुल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो कैसे इन्फोर्स में लाया जाएगा। इसीलिए ये सब पॉइंट्स आ जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नॉट फ्री कंसेंट, यहाँ पे क्या होता है, फ्री कंसेंट नहीं रहती, वो बाद में जाके कंसेंट देते, इसीलिए उसको नॉट फ्री कंसेंट बोलते। तो आज के वीडियो में हम लोग गाइस देखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड के डिफरेंसेस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के हमने डिफरेंसेस देखे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल।